खंड जलाने। तेज दिया खुद सविता ने, तप विश्वामित्र से ऋषि ने। गायत्री ने प्राण पिलाया, शीतलता दी शशि ने। धर्म है तू भी रोसी बलिसा, प्रखर हौसला दिल में। मन में इतना स्नेह की क्या चिकनाहट होगी, तिल में क्या चिकनाहट होगी तिल में। यह आया है व्यथित धरा की, यह आया है व्यथित धरा की, अंतर पीर मिटाने। देव तत्व सब आज जुटे हैं, ज्योति अखंड जलाने। ओ ज्योति अखंड जलाने। अर्चना दीदी, मुझे लगता है यज्ञ का कार्यक्रम आप संचालन करें यज्ञ का, और इसके बाद फिर हम लोग आगे की जो रूपरेखा तय हुई है उसके हिसाब से फिर आगे हम लोग कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। रोक दो अभी भजन को, ये करना आगे भजन। अच्छा, ओह मुझे लगा भैया आपका खत्म कोई हो नहीं गया कोई है, नहीं। सॉरी। अच्छा ठीक है, आप बता देना जब रोकना हो गया है ना। नहीं भी आप चलते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। हरिश्चंद्र सा सत्य व्रत कर्ण सी उदारता मन में। जनहित में लगने दधीच की लगी हड्डियां तन में। एक बना था चंद्रगुप्त तब, इसने लाख बनाए। आज करोड़ों व्यक्ति स्वार्थ तज, जन सेवा हित आए। हाँ जन सेवा हित आए। वे अपने हो गए आज तक, वे अपने हो गए आज तक, थे जो जन अनजाने। देव तत्व सब आज जुटे हैं, ज्योति अखंड जलाने। ओ ज्योति अखंड जलाने। जन्म लिया फिर भागीरथ ने, ज्ञान गंग सरसाने। देव तत्व सब आज जुटे हैं, ज्योति अखंड जलाने। ओ ज्योति अखंड जलाने। नवयुग के इस महायज्ञ में वन शाकल्य जला है, और हमें जीवन जीने की दी अनमोल कला है। सारे ऋषियों के साधों को नूतन प्राण मिला है। शैल्य श्रृंखलाओं में चिन्ह में ब्राह्मी कमल खिला है। चिन्ह में ब्राह्मी कमल खिला है। स्वर मुरली के बाण राम के, स्वर मुरली के बाण राम के, आज रहे न पुराने। देव तत्व सब आज जुटे हैं।
सरसाने, देव तत्व सब आज जुटे हैं, ज्योति अखंड जलाने। ओ ज्योति अखंड जलाने, ओ ज्योति अखंड जलाने। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की जय। ठीक है भैया। बहुत सुंदर भैया, बहुत अच्छा रहा। धन्यवाद 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 जी भैया। बोलिए जी परम अर्चना पूज्य दीदी। गुरुदेव की जय, परम वंदनीय माता जी की जय, माँ गायत्री की जय। सभी लोग कमर सीधी करेंगे, हाथ जोड़ेंगे, नेत्र बंद करेंगे। अर्चना दीदी के अलावा बाकी सभी लोग अपना माइक म्यूट कर लें। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हम सभी भाई बहन अपने इष्ट अपने गुरु का ध्यान करेंगे। ओम ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। पवित्रीकरणं, सभी लोग बाहिने हाथ में एक आचमन जल लेंगे, दाहिने हाथ से उसे ढक लेंगे और भाव करेंगे कि हम देवत्व से जुड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं। मंत्र में जो विचार है वो आचरण को पवित्र करने, विचार को पवित्र करने और अपनी भावनाओं को पवित्र करने का है। तो हम भाव रखें, शरीर धुल रहा है, मन धुल रहा है और हृदय धुल रहा है। मन ही मन मंत्र दोहराएंगे। ओम पवित्रता मम मनः काय अंतःकरणेषु संविशेत। जल अपने ऊपर सिंचित कर लेंगे। दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे कि पवित्रता हमें सन्मार्ग पर चलाए, महान बनाए, शांति प्रदान करे। ओम पवित्रता नः सन्मार्गं नये। ओम पवित्रता नः महत्तां प्रयक्षतु। ओम पवित्रता नः शांतिं प्रददातु। नेत्र बंद करेंगे, कमर सीधी करेंगे और सूर्य भगवान का ध्यान करेंगे। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। धीरे धीरे श्वास लेंगे, जिस गति से श्वास ली है उसी गति से श्वास छोड़ेंगे। भाव रखेंगे कि हमारा शरीर सविता देवता की तरफ आकर्षित हो रहा है, हमारा शरीर प्राणवान हो रहा है, हमारा मन सविता देवता का तेज सोख रहा है, हम तेजस्वी हो रहे हैं, हमारा हृदय तेजोमय हो रहा है, हम अंदर और बाहर दोनों ही तरफ से तेजोमय हो गए हैं। चंदन धारणम, चंदन सदैव अपने से बड़ों को लगाया जाता है। अपने दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में चंदन ले लेंगे तथा भाव रखेंगे कि हमारा मस्तिष्क शांत रहे, इसमें कभी अनुचित आवेश प्रवेश न करें, हमारा मस्तिष्क सदैव ऊंचा रहे, इसमें सदैव विवेक बना रहे। ओम मस्तिष्कं शांतं भूयात्। ओम अनुचितः आवेशः मा भूयात्। ओम शीर्षम उन्नतं भूयात्। ओम विवेकः स्थिरै भूयात्। गायत्री मंत्र बोलते हुए तिलक लगाएंगे।
ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज का दिन विशेष हम गुरु पर्व मना रहे हैं, तो कुछ संकल्प अपने मन में आप रखेंगे कि हम क्या छोटा सा कार्य कर सकते हैं। कोई विशेष बड़ा संकल्प लेने का हम यहाँ प्रार्थना निवेदन नहीं कर रहे हैं। हम गिलहरियों की तरह अगर छोटा छोटा संकल्प भी लेंगे तो कहीं ना कहीं युग निर्माण में सहयोग कर पाएंगे। तो अपने हाथ में कलावा ले लेंगे और तत्पश्चात भावना रखेंगे कि हमारे जो भी हम कर सकते हैं, चाहे वो अंश छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, बिना किसी छोटे बड़े का भाव रखे हुए वर्तमान समय में हमसे जो कहा जाता है कि हम उपासना, साधना और आराधना, तत्पश्चात 2 तप जिनमें समयदान और अंशदान। उपासना संसार से थोड़ा सा हटकर अपने परम इष्ट के पास बैठना, उनके निर्देशों को सुनना और भावनात्मक आदान प्रदान करना, जिसके लिए हम सभी लोग प्रातःकाल सविता देवता का ध्यान करते हुए पूजन करते हैं। साधना कोई भी स्वाध्याय करना और उस स्वाध्याय को अपने आचरण, अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना, अर्थात चिंतन मनन करते हुए उस पर हम चलने का प्रयास करें। आराधना अगर हम देखें तो आराधना सेवा भाव है। वो सेवा भाव आपको जहां भी मौका बन पड़े आप करें, जिसमें किसी भी तरह का लेन देन का भाव नहीं आना चाहिए। हमने किया, हमें ईश्वर ने जो प्रदान किया, हमने उसका उपयोग करते हुए लोगों की सेवा में लगा दिया। सबसे बड़ी मांग समयदान की है। अंशदान सभी कर रहे हैं, लेकिन समय किसी के पास नहीं है, तो अपने जीवन में हम थोड़ा सा अंशदान करने का भी प्रयास करेंगे। हमारे सभी के पास 24 घंटे हैं, आधा घंटा भी अगर हम किसी समय में लगा देंगे तो हमारा जीवन कहीं ना कहीं एक सही मार्ग पर चल पड़ेगा। तो अपने हाथ में कलावा, बाएं हाथ में कलावा ले लें, दाहिने हाथ से उसे ढक लें और प्रार्थना करेंगे कि हम ईश्वर का अनुशासन स्वीकारते हैं, मर्यादाओं का पालन करेंगे, जो वर्जित है उसे आचरण में नहीं लाएंगे। ओम ईशानुशासनम स्वीकरोमि, ओम मर्यादां चरिष्यामि, ओम वर्जनीयम नो चरिष्यामि। अब दोनों हाथ जोड़कर पहले प्रार्थना करेंगे कि महाकाल हमें वो शक्ति दे कि हम अपने सभी कार्य संपन्न कर पाए। हे महाकाल, उज्जवल भविष्य की रचना के लिए, अपने संकल्पों को पूरा करने के लिए हमें उपयुक्त शक्ति, मनोवृत्ति तथा प्रेरणा दे। हे प्रभु, हमारे संकल्प पूरे, हम सुख, सौभाग्य, श्रेय, पुण्य तथा आपकी कृपा के अधिकारी बने, आपसे दिव्य अनुदान पाने और उन्हें जन जन तक पहुंचाने की हमारी पात्रता बढ़ती रहे। गायत्री मंत्र बोलते हुए अपने हाथ में कलावा बांध लेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जब आप कलावा बांधे तो उनमें 3 गांठ लगाएं, जो हमारी साधना, आराधना और उपासना की हमें याद दिलाते रहेंगे कि हमें अपने जीवन में क्या करना है। कलश पूजनम, कलश को विश्व ब्रह्मांड का प्रतीक माना जाता है। सभी देव शक्तियां इसमें विराजमान होती हैं। क्रिया भाव रखेंगे कि हम जो भी सत्कार्य करने के लिए तैयार हों, वे सत्कार्य पूर्ण होने में कलश देवता यानी कि सभी देवी देवता हमारा सहयोग करें। दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। ओम कलशस्य मुखे विष्णुः, कंठे रुद्रः समाश्रितः, मूले त्वस्य स्थितो ब्रह्मा, मध्ये मातृगणः स्मृतः, कुक्षौ तु सागराः सर्वे, सप्तद्वीपा वसुन्धरा, ऋग्वेदोऽथ यजुर्वेदः, सामवेदो ह्यथर्वणः, अंगैश्च सहिताः सर्वे, कलशन्तु समाश्रितः, अत्र गायत्री सावित्री शान्तिपुष्टिकरी सदा, त्वयि तिष्ठन्ति भूतानि, त्वयि प्राणाः प्रतिष्ठिताः,
शिवः स्वयं त्वमेवासि विष्णुस्त्वं च प्रजापतिः आदित्या वसवो रुद्रा विश्वे देवाः सपैत्रिकः त्वयि तिष्ठन्ति सर्वे अपि यतः कामफलप्रदः त्वत्प्रसादादिमं यज्ञं कर्तुमीहे जलोद्भव सानिध्यं कुरु मे देव प्रसन्नो भव सर्वदा प्रसन्नो भव सर्वदा। पर विशेष में आइए अपने गुरु का आवाहन करें, हाथ में अक्षत पुष्प ले लेंगे, क्योंकि प्रभु तक पहुंचाने का मार्ग हमें गुरु से ही मिलता है। जैसा कहा गया है, गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाए और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। हाथ जोड़कर श्रद्धा भाव के साथ गुरु का आवाहन करेंगे। ओम आनंदमानंदकरं प्रसन्नं ज्ञान स्वरूपं निजबोध रूपं योगीन्द्रमीड्यं भवसेना वैद्यं भवरोग वैद्यं श्री सद्गुरुं नित्यमहं नमामि। गुरुर्गुरुतमो धाम सत्यः सत्यपराक्रमः निमिषो निमिषः शृङ्गी वाचस्पते रुदारधि स्त्रैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं बिन्दुनादकलातीतं तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम श्री गुरवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। मस्तक से लगाकर सामने रखी हुई प्लेट में छोड़ देंगे। अब भगवान ब्रह्म का आवाहन करेंगे। पुनः हाथ में अक्षत पुष्प ले लेंगे। ओम चतुर्मुखाय विद्महे हंसारूढ़ाय धीमहि तन्नो ब्रह्मा प्रचोदयात्। ओम श्री ब्रह्मणे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। मस्तक से लगा के खाली पेट में छोड़ देंगे। अब भगवान विष्णु का आवाहन करेंगे। पुनः हाथ में अक्षत पुष्प ले लें। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम श्री विष्णवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। भगवान महेश यानी कि शंकर भगवान का आवाहन करेंगे। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम श्री शिवाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। व्यास आवाहन। महर्षि व्यास जिनको कि आदर्शोन्मुख माना जाता है, हम भाव करेंगे कि वे हमें कभी भटकाव में न ले जाएं। वे सदैव हमारा सन्मार्ग में मार्ग प्रशस्त करते रहें, कल्याण की मार्ग खोलें। ऐसा भाव करते हुए हाथ में पुनः अक्षत पुष्प लेंगे। भगवान व्यास का आवाहन करेंगे। ओम व्यासं व्यासकरं वंदे मुनिं नारायण स्वयं यतः प्राप्त कृपालोकं लोकामुक्ताः कालिग्रहात्। नमः सर्वविदे तस्मै व्यासाय कविवेधसे चक्रे पुण्यं सरस्वत्या यो वर्षमिव भारतम्। ओम श्री व्यासाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। आइए संकल्प धारण करें। हमने जिन देवी देवताओं को बुलाया उन सभी के सामने एक छोटा सा संकल्प लेते हैं। अपना अपना नाम लेंगे। नामाहम अद्गुरु पूर्णिमा मापवर्णे गुरु रूपेण मार्गदर्शन सहयोगदात्र ईश्वरीय सत्तायाश्च दिव्यानुशासनम अद्य प्रभृति पर्यंतम परिपालनस्य श्रद्धापूर्वकं संकल्पम वयं करिष्ये। अब जिन देव शक्तियों के सामने हमने संकल्प लिया उन सभी को हाथ जोड़कर प्रणाम करेंगे। ओम सर्वेभ्यो देवशक्तिभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवपुरुषेभ्यो नमः।
ओम सर्वेभ्यो महाप्राणेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो महारुद्रेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो आदित्येभ्यो नमः। ओम सर्वाभ्यो मातृशक्तिभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यः तीर्थेभ्यो नमः। ओम महाविद्यायै नमः। ओम एतत् कर्म प्रधान श्रीमन् महाकालाय नमः। सभी आवाहित देवी देवताओं का पंचोपचार पूजन करेंगे। देवता हमसे कुछ नहीं चाहते क्योंकि वे तो स्वयं देने वाले हैं, तो हम उन्हें क्या देंगे, लेकिन क्रिया भाव रखते हुए हम उनका अक्षत पुष्प नैवेद्य प्रदान कर जो भी हम अपने जीवन में प्रयोग कर रहे हैं वस्तुएं भाव स्वरूप उनको प्रदान करते चलें, अर्पित करते चलें। साथ साथ मन ही मन मंत्र दोहराएं और बताई हुई सामग्री देवताओं के चरणों में अर्पित करें। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। गंधाक्षतम पुष्पाणि धूपम दीपम नैवेद्यम समर्पयामि। ततो नमस्कारं करोमि। हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर विराट सत्ता को प्रणाम करेंगे। ओम नमो स्वनंताय सहस्त्रमूर्तये सहस्त्रपादाशिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। अग्निस्थापनम्। अग्नि अर्थात ऊर्जा, अग्नि अर्थात प्रकाश, अग्नि अर्थात जीवन का एक आधार। अग्नि की स्थापना करते समय हम सभी लोग ध्यान करें कि हमारे जीवन में सदैव प्रकाश रहे और हम जिसके जीवन में जुड़े वहां भी हम प्रकाश फैलाएं। अग्नि स्थापना करते समय हमारे अंदर का भाव हो कि हे अग्निदेव हमें ऊपर उठना सिखाएं, क्योंकि अग्नि सदैव ऊपर की तरफ होती है। हमें प्रकाश से भर दें, क्योंकि अग्नि चारों तरफ प्रकाश फैलाती है। हमें शक्ति संपन्न बनाएं, अग्नि शक्ति संपन्न होती है। हम आपके अनुरूप बनने और दूसरों को अपने अनुरूप बनाने की क्षमता रखें। हम भी आपकी तरह सुगंधि और प्रकाश बांटने लगें। तो आइए मंत्र के साथ अग्नि की स्थापना करें। ओम अग्नेनय सुपथाराय अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनु भूयिष्ठां ते नमक्तिं विधेम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आइए गायत्री स्तवन साथ साथ दोहराते हैं। शुभ ज्योति के पुंजयनादि अनुपम ब्रह्मांड व्यापी आलोक करता दारिद्र दुख भय से मुक्त कर दो पावन बना दो हे देव सविता पावन बना दो हे देव सविता। ऋषि देवताओं से नित्य पूजित हे भर्ग भव बंधन मुक्ति करता स्वीकार कर लो वंदन हमारा पावन बना दो हे देव सविता पावन बना दो हे देव सविता। हे ज्ञान के घन त्रैलोक्य पूजित पावन गुणों के विस्तार करता समस्त प्रतिभा के आदि कारण पावन बना दो हे देव सविता पावन बना दो हे देव सविता। आइए जलते हुए दीपकों को यज्ञ कुंड और हमारे पास जलती हुई धूप को समिधा मानकर अपनी भावनाओं स्वरूप
गायत्री मंत्र से आहुतियां समर्पित करते हैं। सभी भाई बहन अपने अपने स्थान पर मन ही मन इस यज्ञ क्रिया में अपनी भावनाएं अर्पित करते चले। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं न मम। ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं न मम।
ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं न मम महामृत्युंजय मंत्राहुतिः। भगवान शिव हमें मृत्यु और जन्म के बंधनों से मुक्त करें, हमारी जो संकीर्णता है उसे उदारता में बदले, हम सभी का जीवन स्वस्थ निरोगी रहे और हम सभी देव कार्यों में सदैव संलग्न रहें। ऐसा भाव करते हुए महामृत्युंजय मंत्र से आहुति समर्पित करेंगे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुर्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युंजयाय इदं न मम ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुर्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युंजयाय इदं न मम ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुर्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युंजयाय इदं न मम पूर्णाहुतिः। हम सभी के कार्य पूर्णता की तरफ हैं, जिस प्रकार प्रभु के कार्य पूर्णता तक की तरफ है। प्रभु स्वयं पूर्ण है, हम सभी अपने कार्यों को पूर्णता की तरफ ले जाएं। हम दोष दुर्गुणों से दूर रहें, जो हमारे अंदर हैं वे हमारे अंदर से बाहर की तरफ जाएं। ऐसा भाव रखते हुए हाथ में अक्षत पुष्प लेकर आइए अपनी पूर्णाहुति समर्पित करते हैं और एक छोटा सा भाव रखेंगे कि ईश्वर की साझेदारी के अनुशासनों को और जीवन का एक अंग बनाते हुए इनके लिए नित्य कम से कम जो भी आपके अंदर एक संकल्प वो ले लीजिए। छोटा सा अंशदान हम निकालते रहेंगे और ऐसा अनुशासन हम जीवन भर अपनाए रहेंगे। तो आइए भाव के साथ अपनी पूर्णाहुति करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते स्वाहा ओम सर्वग्वै पूर्णग्वं स्वाहा ओम सर्वग्वै पूर्णग्वं स्वाहा ओम सर्वग्वै पूर्णग्वं स्वाहा। आरती के लिए दिया ले लेंगे। दिए के चारों ओर 3 बार जल का घेरा बनाएंगे। भावना रखेंगे कि हम सभी का जीवन सदैव निरोगी रहे और हम देव कार्यों के लिए सदैव तत्पर रहें। हम अपना स्वयं का जीवन समर्पित करें, हम दूसरों को प्रेरित करें कि वे भी अपना जीवन देव कार्यों में समर्पित रखें। ओम यं ब्रह्म वेदान्तविदो वदन्ति परं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोद्गते कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यम सामगाः ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः। देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। देव मंच को आरती देंगे। ओम स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानां मायुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्ति द्रविडं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। सभी लोग आरती ले लेंगे। आइए कुछ संकल्प हम दोहराते हैं। हम ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर उनके अनुशासन को अपने जीवन में उतारेंगे। शरीर को भगवान का मंदिर समझकर आत्मसंयम और नियमितता द्वारा आरोग्य की रक्षा करेंगे।
मन को कुविचारों दुर्भावनाओं से बचाए रखने के लिए स्वाध्याय एवं सत्संग की व्यवस्था रखे रहेंगे। इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, समय संयम और विचार संयम का सतत अभ्यास करेंगे। अपने आप को समाज का एक अभिन्न अंग मानेंगे और सबके हित में अपना हित समझेंगे। मर्यादाओं को पालेंगे, वर्जनाओं से बचेंगे, नागरिक कर्तव्यों का पालन करेंगे और समाजनिष्ठ बने रहेंगे। समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी, बहादुरी को जीवन का एक अविच्छिन्न अंग मानेंगे। चारों ओर मधुरता, स्वच्छता, सादगी एवं सज्जनता का वातावरण उत्पन्न करेंगे। नर और नारी परस्पर पवित्र दृष्टि रखेंगे। परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्व देंगे। राष्ट्रीय एकता एवं समता के प्रति निष्ठावान रहेंगे। जाति, लिंग, भाषा, प्रांत, संप्रदाय आदि के कारण परस्पर कोई भेदभाव नहीं रखेंगे। हम यानी कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। इस विश्वास के आधार पर हमारी मान्यता है कि हम उत्कृष्ट बनेंगे और दूसरों को श्रेष्ठ बनाएंगे तो युग अवश्य बदलेगा। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। इस तथ्य पर हमारा परिपूर्ण विश्वास है। आइए इसी के साथ जो पात्र में जल है उसे सर्वत्र छिड़कते हुए शांति अभिसिंचन करेंगे। ओम द्यौः शांतिरंतरिक्षं शांति, पृथिवी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति, सर्वगं शांति शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। बचा हुआ जल किसी भी पौधे में समर्पित कर देंगे। ओम सूर्यदेव सहस्रांशो तेजो राशे जगतपते अनुकंपय मां भक्त्या गृहाणार्घ्यं दिवाकरः। जिस भाव से हमने देव शक्तियों को बुलाया था उसी भाव से उनकी विदाई करेंगे। हाथ में अक्षत पुष्प लेकर अपने मंच पर थाली में छोड़ते चलिए। ओम यान्तु देवगणाः सर्वे पूजा मादाय मामकीम् इष्टकाम समर्थर्थं पुनरागमनाय च। बोलिए गायत्री माता की जय, यज्ञ भगवान की जय, वेद भगवान की जय, भारतीय संस्कृति की जय, भारत माता की जय, परम पूज्य गुरुदेव की जय, वंदनीय माता जी की जय। एक बनेंगे, नेक बनेंगे, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। ज्ञान यज्ञ की ज्योति जलाने हम घर घर नया सवेरा, नया उजाला इस धरती, नया समाज बनाएंगे, नया जमाना लाएंगे। जन्म जहाँ पर हमने पाया, अन्न जहाँ का हमने खाया, वस्त्र जहाँ के हमने पहने, ज्ञान जहाँ से हमने पाया, वह है प्यारा देश हमारा। देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे। मानव समाज एक समान, नर और नारी एक समान, जाति वंश सब एक समान। धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो, प्राणी में सद्भावना हो, विश्व कल्याण हो। वंदे वेद मातरम, वंदे वेद मातरम, वंदे विश्व मातरम। बोलिए हर हर महादेव, युगाधिपति महाकाल की जय। सभी को धन्यवाद। भाई बहन बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी, सभी को प्रणाम।
एक बार फिर से सभी को प्रणाम। सभी को प्रणाम, सभी साधकों को प्रणाम। अभी जी से प्रणाम। तो अर्चना दीदी, आपने बहुत ही सुंदर आज के इस गुरु पर्व की शुरुआत की है। दीप यज्ञ, इस विराट अग्निहोत्र को हमने एक लघु स्वरूप में जिस प्रकार समर्पित किया, अपने भावों से गुरु जी का पूजन किया है, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। तो आइए अब हम लोग सीधे गुरुदेव की जो अमृत वाणी है उनके ही मुख से हम लोग अभी कुछ उनका मार्गदर्शन, गुरुदेव की जो अंदर की बातें हैं अपने बच्चों के लिए, हम सब के लिए, और उनका जो मार्गदर्शन है वो सीधे आज उनसे मुखारबिंद होते हैं हम लोग और सीधे गुरुदेव को सुनते हैं। अमन भैया, कृपया आप इसे शुरू कर सकते हैं। जी भैया। भैया आवाज म्यूटेड है, इसलिए साउंड इधर नहीं आ रहा है। आवाज अभी नहीं आ रही। जी आवाज नहीं आ रही है। नहीं भैया, म्यूट है, म्यूट दिख रहा है, मतलब आपके तरफ से म्यूट है। वो जो शेयर कर रहे हैं जिस डिवाइस से, वो डिवाइस म्यूट है भैया। भैया लैपटॉप में तो चलना चाहिए। इको भी हो गया है भैया। हाँ, लैपटॉप में ही म्यूट। हाँ, दोबारा शुरू कर लीजिए भैया, बैठ के। दोबारा किया जाए, दोबारा शेयर। अब ठीक है भैया, आ रही है आवाज। आपने अध्यात्म की बहुत सारी पुस्तकें पढ़ी होंगी और बहुत व्याख्यान सुने होंगे और बहुत सत्संग सुने होंगे। अध्यात्म किसे कहते हैं, ईश्वर किसे कहते हैं, भगवान किसे कहते हैं, प्रकृति क्या होती है, जीवात्मा क्या होती है, लोक क्या होता है, परलोक क्या होता है, संत क्या होते हैं, ब्राह्मण क्या होते हैं, ये इस विषय में आपने धार्मिक बहुत सारी पुस्तकें पढ़ी होंगी, मुझे विश्वास है। लेकिन एक और आप पुस्तक पढ़ लीजिए। वो कौन सी है? वो कितनी बड़ी है? वो 75 पन्ने की है, केवल 75 पन्ने की है। केवल 75 पन्ने का क्या अर्थ है? 75 पन्ने में कैसे हो सकती है? 75 पन्ने का अर्थ है हमारे जीवन के 75 साल। हमने इसलिए जन्म लिया कि लोगों को ये बता दें कि अध्यात्म झूठा है या अध्यात्म सही है। अध्यात्म के परिणाम, सिद्धियाँ, चमत्कार जो बताए हैं वो चमत्कार होते हैं कि नहीं होते हैं? अध्यात्म का फल जो बताया गया है वो होता है कि नहीं होता है? हमने अपने जीवन को एक प्रयोगशाला के रूप में बनाया है और प्रयोगशाला के रूप में बना करके लोगों को दिखाया है कि देखो, तुम अगर नास्तिक हो, तुम अगर अविश्वासी हो, भगवान को तुम नहीं मानते हो, तो हमारे जीवन की परीक्षा करके देख लो और ये देख लो कि हमारे पास अध्यात्म के अलावा कोई चीज़ नहीं है, केवल अध्यात्म है। और केवल अध्यात्म होकर के हमने अपनी ज़िंदगी को गंवा दिया या कुछ कमा लिया। आप इसको देख लीजिए, ये आपकी प्रयोगशाला है और ये एक ऐसी चीज़ है कि आप किताब पढ़ने की अपेक्षा हमारी ज़िंदगी पढ़ डालिए। 75 वर्ष की पूरी ज़िंदगी पढ़ डालिए। 75 वर्ष की पूरी ज़िंदगी में आप क्या पाएंगे? ऐसा मज़ा पाएंगे कि अध्यात्म के जो परिणाम और जो उसके फल बताए गए हैं वो 100% सही हैं, वैसे गलत हैं। नास्तिक कहते हैं भगवान है ही नहीं, और
और बुद्धवादी कहते हैं, तर्कवादी कहते हैं कि कोई एक ऐसी शक्ति तो है जो व्यवस्था बनाती है, पर वो कोई पूजा पाठ के काम नहीं आती, उसको किसी से पूजा से कोई संबंध नहीं है। अच्छा, क्या चलिए, लोगों ने हजारों बात कही है, पर हमने तो अपना जीवन लगा करके और उसके परिणामों को दिखा करके बताया है कि इसके परिणाम देखिए कि अध्यात्म अगर सच्चा हो तो उसके सच्चे परिणाम निकलते हैं कि नहीं निकलते। कैसे निकले? देखिए, मैं आपको अपने 75 पन्ने की यानी 75 साल के जीवन में से थोड़ी सी घटनाएं सुनाता हूँ। सारी घटनाएं सुनाऊँ तो रामायण बन जाएगी, और उसको कहाँ तक पढ़ेंगे और आप कहाँ तक सुनेंगे। हमारे इस संसार के 2 गुरु हैं जिनको हम भूल नहीं सकते कभी। एक महामना मालवीय जी हमारे गुरु हैं। 9 वर्ष की जब उम्र थी तो हमारे पिताजी वहाँ लेकर के गए थे, और काशी विश्वविद्यालय में उनसे मालवीय जी सहपाठी थे उनके, उन्होंने हमको दीक्षा दिलाई थी और गायत्री मंत्र उन्होंने दिया था। और एक बात कही थी जो हमको गांठ बंधी हुई है, और आज तक हमने बुराई नहीं है उसको। बहुत सी बातें कही थी, उपदेश दिए थे, वो तो हम सब भूल गए। उनमें से तो अब क्या क्या कहा था याद नहीं है। गायत्री मंत्र याद है, उन्हीं ने दिया था हमको। यज्ञोपवीत भी उन्होंने दिया था। और एक बात कही थी उन्होंने कि गायत्री ब्राह्मण की कामधेनु है, तू ब्राह्मण बनना, इसका दूध पीना चाहे तो ब्राह्मण बन जाए। तो हमने कहा हम ब्राह्मण तो है ही, हम 60 ब्राह्मण हैं, और आप उनको ब्राह्मण नहीं मानते क्या? कोई और लोग कहते हैं जैसे कि ये बढ़ई है तो आप बढ़ई मानते हैं कि नहीं? तेरे पिताजी तो हमारे साथ पढ़े, बढ़ई थोड़े कहते हैं हम तो। ये हम तो अब मानते तो ब्राह्मण ही है, लेकिन ब्राह्मण पैदा नहीं होते, बनते हैं। मनु ने कहा है महायज्ञेश यज्ञेश ब्राह्मण्यं क्रियते तनु। ब्राह्मण विचारों से, कार्यों से, व्यवहार से, चरित्र से, चिंतन से, इन सब बातों से ब्राह्मण बनाया जाता है। तो ब्राह्मण बनना तो ये गायत्री जो मंत्र मैंने दिया है, तो ये कामधेनु वही गाय है, कहाँ है? स्वर्गलोक में रहती है। देवता उसका दूध पीते हैं, वो निहार हो जाते हैं। ये कामधेनु के बराबर फल देगी। एक गुरु मैंने ये बांध ली कि मैं ब्राह्मण बन के जीऊँगा। राजा हरिश्चंद्र का ड्रामा गांधी जी ने देखा था, और देखने के बाद में उन्होंने कहा मैं हरिश्चंद्र होकर के जीऊँगा, और वास्तव में हरिश्चंद्र ही होकर के जिए। और मालवीय जी ने कहा था कि तू ब्राह्मण बन के जीना, मैं ब्राह्मण होकर के जिया हूँ। और ब्राह्मण के हमारे वचन ऐसे हैं कि जिसको हमने कह दिया तेरा बुरा हो जाएगा तो उसको बुरा ही होगा। कहा आपने बुरा नहीं कहा, अच्छा ही कहा है। हमने जिसको कहा तेरा अच्छा हो जाएगा उसका अच्छा ही हो गया। हमारी वाणी कभी निष्फल नहीं है। ये तो अब मालवीय जी की शिक्षा हो गई। एक और गुरु हैं हमारे, 2 गुरु हैं आप यहाँ भाई साहब, 2 गुरु हैं हमारे। उनके रामचंद्र जी के भी 2 गुरु थे। एक का नाम वशिष्ठ जी था, एक का नाम विश्वामित्र था, और एक का नाम वशिष्ठ जी था। 2 गुरु थे। हमारे भी 2 गुरु हैं। एक कौन से हैं? एक हिमालय पर रहते हैं, नंगे रहते हैं, सूक्ष्म शरीर है उनका। स्थूल शरीर स्थूल नहीं है, सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर से हमने जैसा उनको देखा था, अपने कमरे में देखा था और हिमालय पर जाके देखा था, वो सूक्ष्म शरीर की कल्पना हमारे दिमाग में है, तो उस कल्पना के आधार पर हमने बना लिया। स्थूल शरीर नहीं है उनका। बातचीत करते हैं, सूक्ष्म शरीर है बाबा, बातचीत किससे करते हैं? वो वहाँ आए हमारे घर, उनका सूक्ष्म शरीर, और उनने कहा 15 वर्ष की उम्र हो गई, तो 15 वर्ष की उम्र हो जाने पर उनने कहा कि हम तुझे गायत्री की दीक्षा देंगे। तो हमने कहा कि हम गायत्री की दीक्षा तो ले आए हैं, मालवीय जी ने दे दी थी। उन्होंने कहा नहीं, हम दूसरी दीक्षा देंगे, हम दूसरी दीक्षा देंगे। क्या तुम्हें क्या आप भी दे दीजिए। उन्होंने पहले 3 जन्मों के हाल दिखाए हमारे, और 3 जन्मों के हाल दिखाने के बाद में हमारा विश्वास हो गया कि यही हमारे गुरु हैं और इन्हीं को समर्पण करना चाहिए। गुरु को समर्पण किया जाता है, गुरु दक्षिणा दी जाती है, पैसे दे रहे, पैसे नहीं दिए जाते, समर्पण किया जाता है, समर्पण किया जाता है। गुरु हमारा आया, हमने कहा हमारा शरीर आपका, हमारा दिमाग आपका, हमारा पैसा आपका, हमारा जो कुछ भी है तन मन धन सब आपका है। गुरु इससे कम में नहीं होता। और गुरु तत्व का लाभ ना आज तक किसी ने उठाया है, न कोई भविष्य में कभी उठा देगा। हम तो दीक्षा ले आए थे और 100 रुपया दीक्षा ले आया था, तिलक लगवाया था, ठग कहीं का नहीं। तो गुरु का सारा तप इसी तरह से लेगा, इस तरह से नहीं ले जाता। आग में ईंधन को डाल देते हैं, ईंधन समर्पित हो जाता है, समर्पित होने के बाद में आग जैसा हो जाता है, बिल्कुल आग हो जाता है। अगर समर्पित हो तो, और समर्पित न हो, इस बात पे मौका मिले कि गुरु जी की चप्पल चुरा ले जाऊँ, और जेब में कोई पैसे हो तो चुरा ले जाऊँ, नाक काट ले जाऊँ, इनके बाल उखाड़ ले जाऊँ, इनके घर वालों में से ले जाऊँ, कोई ऐसा ठग हो तो मरेगा दूसरा।
गुरु हैं। गुरु इसलिए बाप के भी गुरु हुआ। निशा हमारे आचार्य जी गुरु हैं, हम तेरे गुरु हैं, हम तेरे गुरु हैं। तो है शर्म नहीं आती? हम है तो हमारा कहना नहीं मानता, हमारे रास्ते पर नहीं चलता। गुरु हैं, गुरु हैं, हमने गुरु बनाए थे, गुरुदक्षा ली थी, हमारी तरह कोई आज्ञा मानी, हमारे कहने पे चला, हमारे साथ एक कदम उठाकर चला गया है पश्चिम को, और हम ले आ रहे थे पूरब को। ऊपर से कहता है गुरु हैं। हम गुरु नहीं है। गुरु वो आए थे जो हिमालय से हमको आए थे, वो हमारे घर आए थे। आप हिमालय गए थे? नहीं, हम नहीं गए थे, न हमने देखा उनका हिमालय, न वहाँ हम जा सकते थे, और न हमें कुछ पता था कौन गुरु है कौन गुरु नहीं है। वो जन्म जन्मांतरों के गुरु थे। वो आए, उन्होंने आकर के हमसे कहा कि हमारी गुरु दीक्षा ले लो। कहते मैंने तो वही सुना दिया। अरे यही है तो हमने सुना है, हाँ वही कोई दीक्षा दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा कान में कि एक और बात सुन, बोर काटो, बोर काटो, बोर काटो। मैंने कहा साहब क्या 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 बोए, कहाँ बोए? खेत तो हमारे पास है, अपने कहाँ से काटें? आप सब बात को समझाइए ना हमको। तो उन्होंने ये कहा कि तेरे पास जो कुछ भी है, जो पहले जन्मों का लेकर के आया है वो, और इस जन्म का जो कुछ तेरे पास है, सब भगवान के खेत में बो दे। क्या चीज़ें हैं हमारे पास? उनने दिलाई याद, हमें तो मालूम नहीं था हमें क्या चीज़ें हैं हमारे पास। उन्होंने कहा देख तेरे पास सबसे बड़ी चीज़ है समय। भगवान ने जन्म दिया है तो समय दे करके भेजा है एक, और तेरे शरीर में श्रम है, श्रम है। समय भगवान ने जितना दिया है वो उनने दिया है। श्रम तेरे शरीर में, कलाइयों में, भुजाओं में श्रम है दो, और तेरे मस्तिष्क में ज्ञान है तीन। तो ऐसा है कि तू जब माँ के पेट में से पैदा हुआ था तभी भगवान की तीन चीज़ लेकर के आया था। और चौथी एक और चीज़ है, वो कौन सी है? चौथी एक चीज़ वो है जो कि तुझे संसार में मिली, संसार ने दी है। वो क्या है? संपदा। संपदा भगवान के यहाँ के लेके नहीं आते, सब आदमी नंगे शरीर आते हैं, नंगे हाथ आते हैं। यहाँ किसी के पिता की है, किसी के बाप की है, किसी की कहीं की है। ये चार चीज़ें तेरे पास हैं, इन चारों चीज़ों को तू बो दे। अच्छा ले लीजिए, अब हम बोएंगे। 15 वर्ष की उम्र में से वो चारों चीज़ें बोना हमने शुरू कर दिया। हमने अपना समय बोया। अपना समय किस काम में लगाया? हमारा सारा समय दो काम में लगा है। एक तो भगवान की उपासना में लगा है, उनके नज़दीक चरणों में बैठने में, और एक भगवान का जो सारा विश्व है इसकी सेवा करने में हमारा लगा है। सारा समय का आप हिसाब लगा लीजिए। जो हम नहाने में समय चला गया होगा, टट्टी में करने में समय चला गया होगा, सोने में समय चला गया होगा, खाने में समय चला गया होगा, उसका तो हम गुनहगार हैं। बाकी सारा समय हमारा सिवाय लोक मंगल के और किसी काम में नहीं लगा है। एक समय, और दूसरा श्रम। पसीना हमने खूब बहाया है। काम हमने इतना ज़्यादा किया है कि 5 आदमी मिलके काम नहीं कर सकते, उतना हमने काम किया है। हमने अपने आप के साथ में इतनी कड़ाई बरती है, इतनी कड़ाई बरती है कि हमारा पसीना निकल पड़ा है। पसीने की एक बूंद, कभी आराम में बैठे हो, कभी वहाँ बैठे हो, कभी वहाँ बैठे हो। ये हमने चारों वेदों के बाद से मिट्टी के तेल की लालटेन के नीचे किए। बिजली के दाम बताए थे कि ये व्यक्ति महंगी। हमने मिट्टी के तेल की लालटेन के नीचे अखंडोती का 20 साल तक संपादन किया है। हम ब्राह्मण हैं, अपने खाने में जौ की रोटी और छाछ खाई है। नहीं आप फल खाते हैं? फल न हमारे बाप ने खाए, न दादा ने खाए, न परदादा ने खाए। माता जी ने एक बार किसी ने क्या कह दिया कि गुरुजी को काम ज़्यादा करना पड़ता है, बहुत घंटे काम करते हैं, तो इनको मौसमी का रस दे दिया करो। मैं अपने काम में लगा रहा था तो एक छोटे गिलास में मौसमी का रस ले आई तो मैं समझाइए पानी लाइए। पानी को उठा करके फिर मैंने देखा कि ये क्या है, कि मौसमी का रस है। अरे तेरे खा, तुमने ये क्या लिया इधर? क्यों? काशी तो बहुओं पे आदमी रहते हैं, उनके बच्चे रहते हैं, उनकी लड़कियां रहती हैं, उनके बच्चे छोटे छोटे बालक रहते हैं, उनको मौसमी का रस का दूध भी नहीं पीते। और अगर हम मौसमी का रस पीते हैं तो धिक्कार है हमारे लिए। हम मौसमी का रस पीते हैं तो धिक्कार है हमारे लिए। इसीलिए हमने वो जो मौसमी का रस था माता जी को दे दिया, किसी बच्चे को दे देना, और मैंने उंगलियाँ गले में डाल करके उल्टी कर दी, ताकि वो जहर, कौन सा फलों का रस है? जहर। फलों का रस क्या होता है? जहर। ब्राह्मण का जहर है। वो जहर मैंने क्या कर दिया। और क्या करने के बाद में सारा श्रम जो था वही अपनी रूखी रोटी खा करके, और वही अपनी दाल और रोटी खा करके ज़िंदगी काट डाली और परिश्रम किया, समय दिया। बुद्धि
बुद्धि भी हमारी, आप ये बुद्धि में समय जितना भी अकल ने काम किया होगा, अकल हमारी लोक मंगल के लिए लगी है। न हमको महंत बनने में लगी, न हमको नेता बनने में लगी, न हमको अमुक काम में मिली, न अमुक काम में लगी। हमारी योग्यता, हमारी बुद्धि ने जो कभी काम किया होगा, रात में सपना देखा होगा तो भी हमने लोक मंगल का सपना देखा होगा, परमार्थ का सपना देखा होगा, पुण्य का देखा होगा, पुरुषार्थ का देखा होगा, जन कल्याण का सपना देखा होगा, आत्मशोधन का सपना देखा होगा। यही सपना देखा हमने, कोई सपना नहीं देखा। ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा श्रम, ये हो गया हमारा समय, ये हो गई हमारी बुद्धि। तो आपको फिर क्या मिला इससे? भाई साहब जो मिला, उन्होंने ये कहा था, देख बाजरा जो है 100 गुना पैदा होता है। खेत में एक बाजरे का बीज बो दे तो उसमें जो बाल आवेगी 100 होंगे, और जो मक्का बोएगा, एक मक्का का बीज बोएगा तो 100 गुना बोएगा। हमने जो 4 चीज़ें बोई, उसकी 100 गुनी ज़्यादा हमने प्राप्त की है। समय जो आपने लगाया, वो समय जो हमने लगाया भाई साहब, वो हमारा समय है, इतना बड़ा समय है, इतने वर्ष की ज़िंदगी जी ली हमने कि आपको अचंभा होगा। राम वो जो थे विवेकानंद 30-35 वर्ष दिए थे, रामतीर्थ 30-35 वर्ष दिए थे, और विवेकानंद 30-35 वर्ष दिए थे। इतने ही वर्ष में इतना काम कर लिया जो कि 350 वर्ष में नहीं हो सकता। और हमने 75 वर्ष में इतना काम कर लिया जितना कि 750 वर्ष में नहीं हो सकता। कोई एक आदमी 750 वर्ष लगातार बैठा रहे और काम करता रहे तो 750 वर्ष का काम नहीं कर सकता। जितना कि हमने साहित्य लिखा है, जितना हमने संगठन किया है, जितने हमने शक्तिपीठें बनाई हैं, जितना हमने जो काम किया है, जितना हमने राष्ट्रीय कांग्रेस में काम किया है, उन सब कामों को आप लगाएं तो वो बहुत बड़ा काम है। ये जो काम का डाला, ये क्या है? हमने समय बोया और उसके बदले में इतना मूल्यवान समय पाया कि लोग कहेंगे कि गुरुजी की बातें जो सुनाई जा रही हैं, ये तो 750 वर्ष के जिए होंगे। कैसे लोग हम कह देते हैं 600 वर्ष के हमारे गुरु हैं, लोग हमको 750 वर्ष का गुरु बताएंगे। क्योंकि हमने इतना काम किया है, क्यों किया? कि हमने उनको दिया। और वो जो आपने समय दिया, वो हमने प्यार पाया। हमने प्यार बेचा है और प्यार खरीदा है। हमने प्यार लौटाया है और प्यार समेटा है। इतना प्यार कि हमारे पास जो कुछ पुण्य रहा होगा, गुरुजी हमारा ये आदमी बीमार है, आप ठीक कर दीजिए, हमारे पास कोई पुण्य का भाग रहा होगा तो हमने इसको दे दिया होगा। जो अच्छा हो गया होगा और रोता हुआ आया होगा, हंसता हुआ गया होगा। जो रोता हुआ आया होगा और हंसता हुआ गया होगा, तब उसके पीछे जो उसका प्यार उठा के देखो, इसने हमारे लिए कुछ किया था, हमारे लिए कुछ किया था। 24 लाख आदमी लिए फिरते हैं, वो हमने चालाकी से थोड़े बनाए, जालसाजी से थोड़े बनाए, अखबार निकाल के थोड़े बनाए, फोटो छपा के थोड़े बनाए कि 24 लाख आदमी ऐसे बन गए। 24 लाख आदमियों के लिए हमने कुर्बानियाँ की हैं, और वो आदमी कुर्बानियाँ करने के लिए हमेशा हमारे लिए तैयार है, हमेशा हमारे लिए तैयार है। हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास, हमारे हृदय में, हमारी वाणी में। जैसे हनुमान जी ने कलेजा चीर करके दिखाया था कि आपको भगवान देखने हो, रामचंद्र जी देखने हो तो यहाँ देख लीजिए। तो गुरु की कृपा देखनी हो तो हम आपको अपना कलेजा चीर के दिखा सकते हैं, और उसमें आपको गुरु हमारा बैठा हुआ दिखाई पड़ेगा। और वो ऐसा समर्थ गुरु है कि न हमें रुपये का भाव पड़ता है, न पैसे का भाव पड़ता है, न किसी का भाव पड़ता है, न डरने का भाव पड़ता है, न विरोधी का भाव पड़ता है, न निंदक का भाव पड़ता है। किसी का असर नहीं हमारे पर। आप इतने निर्भीक हैं, हम बिल्कुल निर्भीक हैं। लाखों की हमने योजना बना रखी है, पूरी हो जाएंगी। 24 लाख पेड़ लगाने की है। गवर्नमेंट जब 24 लाख पेड़ लगाती है तो गुरुजी गवर्नमेंट के करोड़ों रुपए खर्चे आते हैं, हो जाते होंगे, हमें नहीं मालूम है। और आप इतना बड़ा विश्वविद्यालय अकेले चला देंगे? हम अकेले चला देंगे, और हम आपको दिखा देंगे कि 10,000 प्रचारक हमने बना दिए कि नहीं बना दिए, आप देख लेना। इस तरीके से जिन कामों की, साधनों की ज़रूरत है, साधन जो हमारे पास थे वो हमने परमार्थ में भगवान के खेत में बोए और 100 गुने होकर के आए। ये हमारे जीवन के थोड़े से अध्याय आपको मैंने इसलिए बताए कि आप में से कोई आदमी ये न कहे कि अध्यात्म बेकार है, अध्यात्म झूठा है, अध्यात्म से कोई फ़ायदा नहीं है, अध्यात्म बहकावा है, अध्यात्म छलावा है। तो आप इनमें से जो बातें कही, आप हर एक बात की इंक्वायरी कर लीजिए। अगर इसमें इसमें एक भी बात झूठी मिले तो आप ये मानना कि अध्यात्म का कोई फल नहीं होता, ये निरर्थक है। निरर्थक होते हैं वो जिनके के अध्यात्म का नाम सुना है और जिन्होंने जीवन में उतारा नहीं है, जीवन से 1000 मील दूर रखा है, जीवन से लाख मील दूर रखा है। कभी माला देवी की घुमा दी है, कभी चंडी की घुमा दी है, कभी डंडी की घुमा दी है, कोई महादेव की घुमा दी है, कोई फलाने घुमा दी है। ये स्वांग तो करता रहा है, पर अध्यात्म को जीवन में समाविष्ट किया है, हमने जीवन में समाविष्ट किया है।
जीवन में समाविष्ट किया है। बस ये हमारे जीवन के 75 पन्ने की किताब के थोड़े से ऐसे अध्याय हैं, थोड़े से प्रश्न हैं, इनको आप देख इनको आप पढ़ लेना, फिर आप इनकी तहकीकात करना। जो यहाँ कहा गया था वो सचमुच कहा गया था या हमको बहकावे के लिए क्या कहा गया था? यानी कि अध्यात्म ने वास्तव में चमत्कार दिखाए थे कि हमको बहकाने के लिए कह रहे थे? आप देखना है इसको, ये आपको हम चैलेंज करते हैं। जी भैया, तो ये हमने सुनी गुरुदेव की हमसे अपेक्षाएं। गुरुदेव ने हमें जो बातें अपने जीवन को साकार करके, जिन मार्गों पर चलकर गुरुदेव ने इस आध्यात्म के शिखर को जीवंत किया और हम सबके समक्ष एक उदाहरण प्रस्तुत किया कि हमें भी अपना जीवन, अपने जीवन को, अपनी आत्मा को उत्कर्ष पर ले जाना है। और इसमें कहीं कोई शंका की कोई बात नहीं है कि गुरुदेव जब हमारा हाथ पकड़े हैं, हम उनकी उंगली पकड़कर जब इस मार्ग पर चल रहे हैं, तो कभी भी ऐसी कोई गुंजाइश नहीं कि हम सफल ना हो। हमें गुरुदेव स्वयं संभाल रहे हैं, हमें हमारा स्वयं मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो आज ये संकल्प और इन सभी चीजों को दोहराने का विशेष दिन है। गुरुदेव का विशेष अनुग्रह, विशेष अनुकंपा हम सब अनुभव करें अपने जीवन में। आज इसलिए ये गुरु पर्व हम मना रहे हैं। तो आइए, अब हमारे पास 10 मिनट का समय अभी और है, 9 मिनट का। तो जो भी भाई बंधु अगर कुछ गुरुदेव के जीवन पर कोई अगर ऐसी बात कहना चाहें या कोई गीत प्रस्तुत करना चाहें, तो ये अभी हम कर सकते हैं 9 मिनट। किसी को कुछ भी कहना हो, इसके बाद 8:15 से बाबूजी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। तो समय का ध्यान रखेंगे कि जब भी कोई बात कहें तो समय के अंतर्गत ही रहे। जी, हैंड रेज कर सकते हैं अगर किसी को कोई प्रस्तुतिकरण देना है या कोई बात रखनी है तो। हाँ अमन भैया, मुझे लगता है कि आपका आज थोड़ा 2 मिनट भी हमें मार्गदर्शन मिले तो हम सबके लिए बहुत उचित रहेगा। जी भैया, मेरी आवाज आ रही है? जी भी आ रही है, लेकिन इको हो रही है। तो कोई 2 डिवाइस में से एक बंद करना पड़ेगा भैया शायद आपको। जी, इसमें एक मिनट इसको जी भैया, अभी ठीक है? जी भैया ठीक है, अभी आवाज आ रही है। जी जी जी। तो गुरुदेव का देखिए, हम लोगों को अभी मार्गदर्शन मिला। तो गुरुदेव ने कहा कि मेरे पास जो भी था मैंने अपने गुरु के लिए, गुरु के कहने पर और समाज के खेत में बो दिया, संसार के खेत में बो दिया। वही अपेक्षा गुरुदेव की हम लोगों से है। हमारे पास जो भी हो, हमारे पास समय हो, प्रतिभा हो, धन हो, साधन हो, आज गुरु पूर्णिमा के पर्व पर हम लोग ये प्रण करें कि हम लोग जो भी होगा, जैसा भी होगा, मात्रा जो है इसमें कोई विशेष महत्व नहीं रखती है। महत्व होता है कि हम लोग गुरुदेव के लिए कुछ कर पा रहे हैं, हम लोग अपने गुरु के कहे हुए मार्ग पर चल रहे हैं। गुरुदेव तो अपने गुरु के कहे हुए मार्ग पर जीवन भर चल चुके हैं, जीवन भर चले। लेकिन ये हम लोग की समीक्षा की बात है कि हम लोग गुरु की कही हुई बात को कितना जीवन में उतार सके। एक बात जो ये कही जाती है कि गुरुदेव का जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य क्या था? गुरुदेव का जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य क्या था? युग निर्माण था या फिर कुछ और था? तो गुरुदेव का जो सबसे बड़ा लक्ष्य था वो अपने शिष्यों को तैयार करना था, व्यक्ति निर्माण करना था। व्यक्ति, उनको मालूम था व्यक्ति निर्माण हो जाएगा तो युग निर्माण तो अपने आप ही हो जाएगा। एक एक व्यक्ति बनने पर उन्हें लगता कि उनका जो है एक कदम लक्ष्य की ओर बढ़ गया।
तो हम लोग इसी सूत्र को आज ये लेके चले कि व्यक्ति निर्माण करने के लिए जो भी सूत्र हमें परम पूज्य गुरुदेव ने बताए, वो उपासना का हो, साधना का हो, आराधना का हो, उन्होंने यही कहा कि मैंने 2 ही काम किए हैं। एक जो है मेरा समय जो है भगवान के भजन में बीता है, एक मेरे समय के 2 भाग हुए। एक भाग जो है मेरा सबसे बड़ा जो है भगवान के भजन करने में, उपासना करने में बीता है, और दूसरा जो संसार की सेवा में। ये 2 ही काम उन्होंने किए। हम लोग भी जो भी हम लोगों से बन पड़े, क्योंकि समय दान इस समय की सबसे बड़ी मांग है। हम लोग पैसा तो दे देते हैं, हम लोग संसाधन दे देते हैं, लेकिन समय किसी के पास नहीं। और गुरुदेव को समय चाहिए। समय किसके लिए चाहिए? समय आत्मनिर्माण के लिए चाहिए। समय हमें जो है आत्मनिर्माण के लिए और फिर जो समाज निर्माण के लिए, दोनों के लिए ही समय चाहिए। ये समय हमें गुरुदेव को देना होगा। और किसके लिए? और हमें चाहिए समय जो गुरुदेव हमें ये काम दे के गए थे। गुरुदेव ने कहा था कि अब मैं जो काम करूंगा, मैं फायर ब्रिगेड का काम करूंगा। मैंने जीवन भर खेती की है, किसान रहा हूँ, खेती की है, अब मैं फायर ब्रिगेड का काम करूंगा। अब आप लोग भी जो है फायर ब्रिगेड का, अब जो है मैं फायर ब्रिगेड का काम करने के लिए जाऊंगा। आप लोग जो मेरा काम करें, खेती का काम संभालें। कौन सी खेती? आत्मीयता की खेती। मैंने जीवन भर प्रेम को बोया है, तो प्रेम को बोया है और प्रेम ही काटा है। अब आप लोग जो है आत्मीयता को बोएं, प्रेम को बोएं, और जो प्रेम की फसल पैदा करें, आत्मीयता की फसल पैदा करें, अपने परिवार को संगठित करके रखें, अपने परिवार को आगे बढ़ाएं। ये गुरुदेव की हम लोगों से अपेक्षा थी कि हम लोग वही प्रेम और आत्मीयता की खेती करें। लेकिन ये खेती करने के लिए हमें समय देना होगा। अपना आधा घंटा, 1 घंटा, गुरुदेव के सामने तो हमने 2 घंटे की बात कही थी कि 2 घंटा प्रतिदिन समय देंगे, लेकिन कुछ नहीं तो आधा घंटा तो प्रतिदिन दें, 1 घंटा तो प्रतिदिन दें। तो इसी सूत्र को हम लोग जो है आज से अपने जीवन में अपनाते हैं कि हम लोग अपने अपने जीवन में जो भी हमें मिला है, जितना भी हमसे संभव हो पाएगा जरूर बोएंगे, भगवान की खेती में जरूर बोएंगे। हमारे गुरु ने किया तो हम भी करेंगे, गुरु के आदर्श, बताए हुए आदर्श पे चलेंगे। तो बहुत बहुत आभार सभी का इसमें ये जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी भैया। तो अभी समय भी लगभग हो गया, बाबूजी जुड़ने वाले होंगे। मैं भी एक बार देख लेता हूँ इसमें। हाँ, आप एक बार बाबू से बात कर लें। बाबूजी जुड़ गए भैया। बाबूजी जुड़ गए। बाबूजी के पास ही चलते हैं। मेरा निवेदन है बाबूजी से जी। हाँ, एक जी, मेरा निवेदन है बाबूजी, कृपया आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, अपना वीडियो ऑन कर लीजिए ताकि हम सभी आपको देख पाए। जी जी जी, क्लास में सभी लोगों को प्रणाम, चरण स्पर्श और ढेर सारा स्नेह दुलार। प्रणाम बाबू जी। देखिए तो प्रसून जी भी दिख रहे हैं, बहुत प्रणाम। हाँ, सभी लोगों को प्रणाम जी। बात देखिए तो कितने अच्छे अच्छे चेहरे दिख रहे हैं, सब खिले खिले से। हाँ, आप लोगों का बैच देख करके बहुत खुश प्रणाम हुए। बाबूजी। प्रणाम प्रणाम दे बाबूजी प्रणाम। सबको प्रणाम। सब प्रणाम। क्लास में जितने अंतर सभी लोगों को बारी बारी से स्नेह दुलार प्रणाम। प्रणाम बाबूजी। हाँ जी प्रणाम। तो अमन जी आगे कंटिन्यू रखिए आपका जो चल रहा है शैली, अभी जी अभी वाला जो प्रोग्राम है जी। हाँ जी बाबूजी, तो अभी आगे बस आप ही का उद्बोधन है। ये 8:15 से प्रारंभ होना तो समय हो गया बाबूजी। तो मेरा निवेदन है कि हम सभी को आज गुरु पूर्णिमा के दिन थोड़ा मार्गदर्शन दें। हाँ, तो अभी शुरू हो गया हमारा टाइम, हमको ड्यूटी दिए। जी जी बाबूजी, जी आपसे निवेदन है जी। ठीक है, तो पहले पूज्य गुरुदेव को हम लोग आज प्रणाम कर लेंगे गायत्री मंत्र से। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी सब लोगों को प्रणाम। देखिए अमन जी, एक तो ये जो पर्व त्योहार आते हैं ये एनुअल है,
और आज इसको व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। तो पर्वों का औचित्य क्या है? जिस उद्देश्य के लिए पर्व त्योहार आए उसका हम लोग लाभ लिए कि नहीं वैदिक शैली में? तो लाभ लिया गया है तो समझिए कि बढ़िया से पर्व त्योहार मना। तो इस पर कुलस्त्री ऋषि ने प्रश्न किया था कि पर्वों का क्या औचित्य है और उससे क्या लाभ है। तो इन्हीं पर्वों में आषाढ़ पूर्णिमा वाला आज भी व्यास पूर्णिमा है और गुरु पूर्णिमा है। तो ये उन्होंने बताया कि भावना तो समाज स्थान समूह आश्रयणीन पे शालीनतानुकूलम च कर्तुम पर्वादि मन्यता। पर्वों का एक साइंस होता है कि उसमें समाज की सामूहिक भावना को, जिसको ऋग कहा गया है ऋग्वेद में, तो एज ए होल रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है जो मनुष्य का पूरे पृथ्वी पर, उसको शालीनता की तरफ मोड़ने के लिए पर्व आते हैं। संस्कार तो इंडिविजुअल के लिए होता है और पर्व आता है समाज की सामूहिक भावना को एज ए होल को थोक भाव से कैसे हम शालीनता की तरफ मोड़े। तो उसी में से उस दिन 3 काम करना चाहिए। एक तो हुआ मिलन, दूसरा है देव पूजन। हर पर्व का एक प्रधान देवता है। आज के प्रधान देवता हैं गुरु, और इसलिए आज पूजन किया जाता है। जितने भी इस मंत्र में गुरु ब्रह्मा, तो ब्रह्मा का पूजन किया गया। गुरु विष्णु, विष्णु का पूजन। गुरु महेश्वर, शिव ही गुरु है तो शिव का पूजन। गुरु परब्रह्म और व्यास का पूजन व्यास पूर्णिमा। तो जो प्रधान देवता है उनका पूजन, यानी उनके गुणों को अपने भीतर बढ़ाए, पूजन का मतलब। और पुरुष सूक्त से पूजन। अच्छा, तो 2 काम हुआ, आपस में मिलना जुलना एक, पर्व देवता का पूजन उनके, और तीसरा है प्रशिक्षण। प्रशिक्षण का मतलब होता है कि पूज्य गुरुदेव के कर्तृत्व और व्यक्तित्व पर चर्चा। उन्होंने क्या क्या जीवन में किया और किस उद्देश्य से किया। हम उनके शिष्य हैं तो उस प्रकाश को अपने भीतर में कितने अंशों में धारण कर रहे हैं, ये है। तो शिष्य अपनी गरिमा को जाने और गुरु जो परंपरा में अभी चल रहा है तो गुरु अपनी गरिमा को बनाए। इसमें एक पर्व कहा था तो कात्यायन ऋषि ने एक और भी बात कही, हे पुलस्त्य ऋषियों, कि गुरु पूर्णिमा पर हम लोग अब सोचे। तो गुरु पूर्णिमा में जो वैदिक के मंत्र है, जो अनुशासन है, क्या कहता है गुरु पूर्णिमा? तो इसमें कहा जाता है कि गुरुजना, जिसमें होता है गुरुजना स्वशिष्येभ्यः, गुरु अपने शिष्यों को शिक्षयन्ति अनुशासनम, अनुशासन का पाठ पढ़ाते हैं। एक नियंत्रण व्यवस्थायाम स्यातु चोपदिशन्ति वे, यानी नियंत्रण में रहने को और व्यवस्था में रहने को। तो पूरी विश्व व्यवस्था है प्रकृति की, उसके साथ तालमेल बिठाने को यदि हम जान लिए तो जीवन में दुखों का, यही प्रकृति हमारे अनुकूल हो जाती है शब्द। और दूसरा है कि हम ईश्वर के अनुशासन में अपने को रखें। तो चूंकि हम लोग आचार्य जी के शिष्य हैं तो गायत्री मंत्र तो गुरुदेव ने दिया है, और गायत्री मंत्र गुरु जी नहीं थे तब भी था। वशिष्ठ विश्वामित्र उससे भी पहले था। सारे ब्रह्मांड भी समाप्त हो जाए तभी गायत्री मंत्र अंतरिक्ष में उमड़ते उमड़ते रहता। तो गायत्री मंत्र की साधना पहले भी लोग कर रहे, तभी कर रहे हैं। हमारी उपासना सफल क्यों नहीं होती? और यदि उपासना सफल हुई है तो क्यों हुई है? इसके पीछे अनुशासन ही कारण है। पूज्य गुरुदेव ने बताया कि जिस नियमावली में रह करके गायत्री साधना किया जाए, उन्होंने एक नियमावली बनाया, अनुशासन बनाया कि इस अनुशासन में रहकर यदि कोई गायत्री साधना करता है तो वह पूर्णता तक जाएगा। तो हमें देखना चाहिए कि हम उस अनुशासन में चल पल रहे हैं कि नहीं। और भी बात, एक और बात इसमें अमन जी हम लोगों को ध्यान देना आज के दिन, कि जीवन में हम चाहे किसी भी फील्ड में हो, यदि हम चाहते हो कि
पूर्णता को प्राप्त करें तो 4 कामों को हमें हमेशा अपने साथ में दुरुस्त बना कर रखना होता है। एक तो देह और इंद्रियों पर नियंत्रण बहुत जरूरी है। यहाँ इसमें थोड़ी सी भी ढिलाई हुई तो ब्रह्मतेज इतना सूक्ष्म होता है कि चू जाएगा फट से। थोड़ा सा पंचर हुआ तो चूता है। और ये जीवन भर का किया हुआ प्राणायाम थोड़ा सा डर गए तो एक ही दिन में सब छूछ हो गया, पंचर गाड़ी बज गई। यह बात रखी जाती है कि देह और इंद्रियों पर नियंत्रण एकदम मस्ट है, पहला है। और दूसरा है स्वाध्याय बहुत हो, रात दिन हमें स्वाध्याय, गुरु कार्य कर रहे हो तो भी स्वाध्याय जरूरी है। मन को हर दिन नया खुराक मिलना चाहिए, नई दिशा, नया आयाम, नई जानकारियों में प्रवेश करे तो उसमें ये पुष्ट रहेगा और बुद्धि कभी सठियाएगी नहीं, हमेशा ताजा रहेगा। जितना ओल्ड एज होगा आप पाएंगे कि मेमोरी पावर बढ़ रहा है। स्वाध्याय इसका परिणाम, सेल्फ स्टडी कि हम कहाँ हैं, कल कहाँ थे, आज कहाँ है। हर दिन प्रगति होनी चाहिए, तभी कहलाएगा कि उदान प्राण हमारा काम कर रहा है और उसकी उपलब्धि खुद मिलेगी। प्रैक्टिकल करेंगे पढ़ी हुई चीजों पर, यानी स्वयं अध्ययन हम करेंगे, खुद प्रैक्टिकल करके देखेंगे। वो तो ऋषियों की बातें थी जो पुस्तकों में बताई गई। हम प्रैक्टिकल करके देखें कि आज के समय में वो कितने अंश में हमें क्या लाभ दे रहा है। तो ये हो जाएगा खुद का, ये ट्रेवलर चेक के रूप में काम आता है। तो ये इसको कहा जाता है इसमें करने का। तो ये स्वाध्याय क्रम होता है, अध्ययन मनन चिंतन मिल कर करते हैं। तो स्वाध्याय करें, दूसरा मनन चिंतन, अपने मन लायक बनाए, प्रैक्टिकल करें, खुद का अनुभव दें, तो ऋषि बने। गुरु जी ऋषि हैं तो उनके बच्चे हम लोग ऋषि पुत्र हैं। तो रिसर्च होना चाहिए, खुद का प्रैक्टिकल करके जो इन सूत्रों में बताया जाता है जो पढ़ना। और है चौथा गुरु कृपा, ये सबसे बड़ी चीज है गुरु कृपा। तो यह मिलता है गुरु का काम करने से, गुरु जी का। और इतने सस्ते गुरु किसी भी युग में नहीं आए थे जो अभी है, जो हम लोगों के मार्गदर्शक सत्ता है। और उसमें से कोई मन लग चुन ले। यदि बड़ा उपलब्धि चाहते हैं तो गुरुदेव ने जो बड़ा काम दिया है सबके लिए, उनका उद्देश्य क्या है? द माइंड मेकिंग फेनोमेना उद्देश्य है। हम मनुष्य निर्माण की फैक्ट्री बनाएंगे। तो हमने अपने आप को कितना निर्माण किया, बस उद्देश्य तो ही था, अपने भीतर के देवता को जगाना। तो आत्म देवता को जगाने के लिए ही ये पंचकोश यौगिक साइंस, गायत्री का यही एक प्रैक्टिकल है अपने भीतर में। तो आत्म सुधार संसार के सबसे बड़ी सेवा। तो जब सबसे बड़ी सेवा है तो गुरु जी का काम, सबसे बड़ा काम यही है। इससे बड़ा काम कुछ है ही नहीं इसमें आपका साधनात्मक। पहले बन जा बेटे, तब जा करके कहीं कुछ काम करना। जा तो प्रचार कर, मना नहीं थोड़े है कि हमारे साहित्य को मत पहुंचा, हर जगह जा, लेकिन पहले तो काम का बन तो जा। तो बातों का प्रभाव पड़ता है कि कौन आए थे, ये आए थे करने के लिए। तो इसमें एक बात बनती है कि हम उसमें उसको जुड़ करके उसका हम लाभ लेते हैं। एक और भी उसमें रह गई है बात में, ये अपने आप को उस तरीके सांचे में डाल लेना है, गुरु कृपा। और गुरु खुश होता है गुरु के काम करने से। तो खुश होंगे तो क्या करेंगे? तो शिष्य के कष्ट दूर करेंगे। वो देखेंगे कि हमारा शिष्य क्या मांगता, क्या है, क्या उसकी जरूरत है। जब गुरु के साथ जुड़ करके जैसे राजा वैसे जुड़े तो काम की चीज मांगनी चाहिए। केवल घर परिवार नौकरी चाकरी खुशहाली मांगेंगे तो ये बाल खिलौने में फंसे रहे। ये तो अपने मेहनत से भी पाया जाएगा। गुरु से आत्मज्ञान मांगनी चाहिए बस। तो वो एक बात रहती है कि हम आत्मा को जाने। जो आप कहा करते हैं कि आत्मा वारे गया तब मैं क्यों, इस ये बुद्ध तो पा लिया इस जीवन में अंतिम सांस तक, तो बाजी जीत ली बस। फिर तो सारा का सारा अनंत जन्मों की श्रृंखला आपकी मुट्ठी में है और जीने का असली मजा है। तो हमें उद्देश्य यही रह करके काम करनी चाहिए। मिले तो गुरु से जब मांगना है राजा से तो कुछ काम। एक बार गुरुदेव ये बड़े व्याकुल हो गए थे, मैंने एक तरीके से उनकी आंखें छलछला गई थी एक बात बोलते समय। कहा कि हमारा स्तन दूध से फट रहा है। गुरुदेव के मुंह से निकला। हम नहीं थे वहां पर, यज्ञशाला परिसर में बैठे। तो और माँ का स्तन फट रहा है हमारा दूध से, और बच्चे भी बिलबिला दूध बिना, लेकिन पी नहीं रहा है कोई। आप समझिए कितनी बेचैनी।
सब बातें हैं तो केवल घर परिवार बाल बच्चे मांगते हैं हमसे। हम फैक्ट्री थोड़े खोल दिए हैं बाल बच्चों का, उसके पास जाओ उसके पास जाओ। हमें ब्रह्मा के पास जाना पड़ेगा, उसके दांत नहीं पड़ना पड़ेगा कि हमारा एगो चेला है उसको बच्चा चाहिए, आपके पास बच्चा की फैक्ट्री है वो दे दे। बेटे जो हमारे हम जिसके अवतार है उसकी भूख किसी को नहीं करें प्रज्ञा का। तो ये हम आत्मज्ञान के लिए एक लक्ष्य रहे जीवन, बाकी सब अपने मेहनत से हम कर लें। तो आत्म साक्षात्कार ईश्वर साक्षात्कार, तो इसके लिए है आत्म सुधार की प्रक्रिया बहुत ही वो कंपल्सरी पड़ता है। देह इंद्रियों पर नियंत्रण 1, स्वाध्याय 2, मनन चिंतन 3 और गुरु कार्य में रात दिन लगे रहना, बस ये। और कुछ सूझे नहीं तो समर्पण कहलाता है, तो ये मिलता है। और जब डिसिप्लिन में रखा है कि हम अपने आप को चारित्रिक प्रखरता नहीं रखेंगे, प्रखर चरित्र, तो हमारी साधना सफल नहीं होगी। गुरुदेव ने एक अनुशासन दिया, वो एक पहले से गुरु मिले हमें जिससे जो कि ये चांटे भी लगाते हैं, डांट भी करते हैं, ये अपने शिष्य को और प्यार से थपकी दे दे करके आगे बढ़ाते हैं। और इतना करुणामय गुरु ये है। तो अमन जी आप बहुत बढ़िया क्लास ले रहे हैं और प्रसन्न जी और सब लोग जुड़े हैं, तो कहना ही नहीं है, ये तो ऋषियों की मंडली जुड़ी है। इसी तरीके से जहाँ तहाँ गुच्छक क्लस्टर रूप में क्लास चलने लगे तो गुरुदेव बहुत खुश होंगे कि अब खेती बाड़ी चल पड़ी है। अब महामानवों का ब्रह्म बीज पैदा करने का ब्रह्म कमल अब गति नहीं रुकने वाला। तो आप सब लोग खूब खुशहाल रहे, हमारा ढेर सारा प्यार दुलार, और हम आप सबके फ्रेंड के रूप में ही रहेंगे। गुरु मित्र होता है, मित्र इसलिए है कि बेबाक कोई प्रश्न किया जा सकता है मित्र से। गुरु के सामने तो झिझक भी होती है, गुरु जी क्या समझेंगे, और मित्र के पास क्या झिझक। इसलिए हम कहा कि नहीं, बेस्ट फ्रेंड से बढ़िया संगनो मित्र संग वरुण, देखिए सारे देवताओं में मित्र को आगे रखा गया। ये सबसे बड़ी चीज है कि हम मित्रवत साथ साथ यात्रा में है, साथ साथ चलेंगे और खूब सारा प्यार दुलार मिले। जहां भी थोड़ी सी भी दिक्कत हो तो साधकों के लिए हम हमेशा हॉटलाइन पर रहते हैं, कुछ भी पूछ लीजिए कभी भी। गियर छोटा, अपनी उड़ान, अपनी सब्जेक्ट, उसमें गहराई लीजिए। ईश्वर जब सर्वव्यापी है तो कोई किसी भी सब्जेक्ट में घुसेंगे तो पालेंगे ईश्वर को। उसमें हम बता देंगे कैसे मिल जाएगा आपके विषय में, आपके कहाँ कहाँ कैसे मिलेगा आपकी रुचि के अनुसार। जी ठीक है, धन्यवाद अमन जी, और बहुत सारा प्यार। बहुत बहुत आभार बाबू जी हमारा। जी तो बहुत बहुत आभार बाबू जी। आपने जो है, हम लोगों ने बहुत ही शॉर्ट नोटिस में आपको बोला, लेकिन आपका जो है बड़प्पन प्रेम स्नेह हम लोगों पे इतना है कि आप एकदम तैयार हो गए और आपने जो है हम लोग को अपना आशीर्वाद दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार। तो 2 मिनट का समय है। मेरा निवेदन है, अगर किन्हीं का कोई बात हो, किन्हीं कोई प्रश्न हो, बाबूजी हैं हमारे साथ में, तो 1-2 मिनट में कुछ प्रश्न पूछना हो तो इस समय का सदुपयोग किया जा सकता है। जी भैया, प्रश्न तो हम लोग रोज पूछते हैं बाबूजी से। आज बाबूजी के विषय में एक बात रखना चाहता हूं मैं इस पटल पे, सभी अपने साधक बंधुओं के बीच में। गुरुदेव की एक पुस्तक है जिसमें उन्होंने विशेष रूप से शंभू भैया ने इसका कई बार जिक्र किया है। जी आवाज आ रही है भैया? जी 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 जी। तो शंभू भैया ने कई बार इसका जिक्र किया है कि गुरुदेव की एक विशेष पुस्तक है जिसमें गुरुदेव ने स्वयं लिखा है कि ये जो पंचकोश की साधना है, इसके विस्तार के लिए गुरुदेव एक व्यवस्था बनाकर जा रहे हैं। उन्होंने जाने से पहले इस बात को उद्धृत किया है, और वो व्यवस्था कोई और नहीं है, हमारे समस्त गायत्री साधकों में एक अलग जो पंचकोश का जगह हुआ है हम सबके बीच, और गुरुदेव को साक्षात स्थूल रूप में हम बाबूजी को जिस प्रकार से देखते हैं उन्हीं में देखते हैं। तो बाबूजी का मतलब आभार तो व्यक्त करना एक औपचारिकता होगी, बस हम लोग उनका जो भी एक उनके प्रेम स्नेह की जिस अविरल धारा है जिसके माध्यम से हम सब जुड़े हैं, और इसी छोटे छोटे समूह में और एक विराट समूह में भी बाबूजी के साथ जुड़ पाते हैं। तो बाबूजी का आज के दिन, इस गुरु पर्व के दिन, एक गुरु के रूप में भी हम सब की तरफ से एक नमन वंदन जाना चाहिए, और बाबूजी उसी भाव में स्वीकार करें। बाबूजी का बहुत बड़ा बड़प्पन है कि वो कहते हैं कि भैया हम आपके मित्र हैं, और बाबूजी आप हमारे मित्र नहीं है, आप हमारे साक्षात गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देव महेश्वर है बाबूजी। और इसी प्रकार आपकी उंगली पकड़कर हम लोग आगे बढ़े, यही आज के दिन आपके लिए ये कहना था बाबूजी। प्रणाम बाबूजी।
जी भैया बिल्कुल सही। बहुत सुंदर। ठीक है, चलिए जी पांडे जी, धन्यवाद आपको। आपके भावनाओं को हम हृदय में संभाल के रखेंगे। जी संसार की सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है, इसी पुस्तक में चौथे पेज पर है। जी भैया। तो भैया समय भी हो गया है, तो एक बार पुनः हम सब उस विराट सत्ता को आज नमन करेंगे और उनका वंदन करते हुए, अभिनंदन करते हुए, और नित्य हर एक क्षण अपने जीवन के आने वाले हर एक क्षण में, हर एक पल में उनके मार्गदर्शन की अभिलाषा, आकांक्षा और एक संकल्प कि उनके बताए रास्तों पर हम सब हमेशा चलें। और गुरुदेव ने जो हमसे कहा है कि आप अपने सिर्फ 2 घंटे दें, तो गुरुदेव को जब हम 2 घंटे देते हैं तो हम सब ने व्यक्तिगत जीवन में अनुभव किया है कि हमारे अगले 20 घंटे वो इतना बढ़िया रहता है, और जिस दिन नहीं दे पाते हैं वो पूरा दिन गड़बड़ हो जाता है। तो इस नियमितता को, निरंतरता को लगातार बनाए रखने का प्रयत्न हम सब करें। इसी संकल्प के साथ आज के इस गुरु पर्व, गुरु पूजन को आज हम सार्थक करें और इसे हम लोग आज संपन्न करते हैं। अमन भैया अगर आज्ञा हो तो आज शांति पाठ किया जाए इसके बाद, या कोई और औपचारिकता रह गई हो तो बताएं। जी भैया जी, शांति पाठ किया जा सकता है जी। जी जी। तो आइए एक बार पुनः गुरुदेव को प्रणाम करते हुए आज के इस स्वाध्याय को हम अंधकार से प्रकाश की ओर गमन करें, इस भाव के साथ आज की इस कक्षा को हम विराम देंगे। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय असतो मा सद्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। समाप्त। सभी को प्रणाम। भैया सबको प्रणाम। प्रणाम भैया, सभी बहुत बहुत आभार अर्चना दीदी राजेश भैया को बहुत बहुत आभार। सभी भैया और बहन को बारंबार प्रणाम है। विवेक भैया को बहुत बहुत आभार। आज सुंदर संगीत के लिए बहुत सुंदर भैया, धन्यवाद। प्रणाम भैया, सबको बहुत बहुत प्रणाम। सबसे बड़ा धन्यवाद। आज रिकॉर्ड, आज सब लोग जुड़े भैया, लगभग 80 लोग थे करीब एक समय में। जी जी जी। तो उन सभी लोगों का जुड़ने के लिए आभार। बहुत बहुत